तो प्लीज़ मेरी बात को ध्यान दें। और कितने सारे बच्चे आ गए। प्राची खुराना, हाउ आर यू सर? क्या ठीक है सर, आई एम फाइन यार सर। अटक रहा है। अंकित मौर्य, कैसे करूं भाई? उज्जवल कुमार, गुड मॉर्निंग। उज्जवल आप रेगुलर नहीं रहते हो क्या? एकदम मस्त सर, ठीक है। प्राची, क्या कंडक्शन मोटर होता है? इंडक्शन कंडक्शन सुने हो नाम? गुड मॉर्निंग सर, आर्यन कुमार। ओके चलिए फटाफट अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट टॉपिक को प्रोसीड करते हैं। तो मैं अगेन वेलकम कर लेता हूँ। हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू आलोक स्वीक्स। सभी बच्चों का आलोक स्वीक्स में फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज ओके और बेटर देन बेटर ओके। और जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने बात किया था, किस चीज़ के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में बात किया था? प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने बात किया था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंसेस। और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंसेस में हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा था। पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में पढ़ा था कि सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन पढ़ा था, पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशन पढ़ लिया था। ये दोनों कॉम्बिनेशंस को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लासेस में। आज की क्लासेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम बहुत सारे लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल करके रेजिस्टेंस को यहीं से ही आज खत्म कर देंगे आज की क्लास में। लेकिन लास्ट क्लास में मैंने जो बताया था आपको, क्या बताया था लास्ट क्लास में? मैंने आपको बताया था पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशंस। पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशंस में हम लोगों ने क्या किया था कि 3 रेजिस्टेंस को लिए थे और 3 रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले थे, 3 प्रतिरोध लिए थे, 3 प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध निकाले थे। तुल्य प्रतिरोध निकालने का तरीका क्या था? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है ना। चलो एक सिंपल सा चीज़ याद रखना, रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कब जोड़ना चाहिए और पैरेलल में कब जोड़ना चाहिए? सीरीज में तब जोड़ना चाहिए जब रिक्वायरमेंट से कम, मतलब रिक्वायरमेंट मतलब आवश्यकता से कम प्रतिरोध का, अगर कम ओम का अगर प्रतिरोध उपलब्ध हो तो हम क्या करते हैं, उसको सीरीज में जोड़ के हम आवश्यकता के अनुसार बढ़ा सकते हैं। और जब हम पैरेलल कब कनेक्ट करते हैं? पैरेलल हम तब कनेक्ट करते हैं जब रिक्वायरमेंट से अधिक अगर रेजिस्टेंस अवेलेबल हो, मतलब रिक्वायरमेंट से अधिक ओम का अगर रेजिस्टेंस अवेलेबल हो तो हम कैसे करते हैं? पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशन करते हैं। ये तो सिंपल आपको क्वेश्चंस देगा। हालांकि इस बार जो 30% जो हटा दिया ना, उसमें सारा चीज़ हटा चुका है, ऐसा है काफ़ी उसमें। लेकिन मैं कहूँगा कि आप एक बार प्रिपेयर रहना इसके लिए। और ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उसी के थोड़ा सा आगे वाली पोर्शन को लेके। तो आगे का जो पोर्शन है वो क्या डिफाइन करता है? आगे का जो पोर्शन है वो डिफाइन करता है ब्रांच करंट एंड ब्रांच वोल्टेज, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगा, कुछ वो भी करा दूंगा, देखें अच्छे से। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ब्रांच करंट। ब्रांच करंट आपको 2 ही के ही पूछेगा, कंपटीशन वगैरह में 3 पूछ लेता, 3 थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाता है। मैं आपको 2 ही का सॉल्व करके बता देता हूं, ठीक है। ब्रांच करंट जिसको बोलते हैं शाखा धारा, क्या बोलते हैं इसको? शाखा धारा या संगत धारा, ठीक है। मान लो मेरे पास 2 रेजिस्टेंस है, अच्छे समझना, एक ही बार में समझ में आएगा। मेरे पास 2 रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे जो मेन करंट पास हो रहा है वो क्या करंट पास हो रहा है? वो आई करंट। वो स्प्लिट हो गया I1 और किसमें? I2 में। इसके लिए होगा R1 और ये R2, दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 एंड आर V। याद होगा कि मैं बताया था कि यहाँ से यहाँ तक का ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, करंट का डायरेक्शन अगर ये है तो ये डिफाइन करता है हाई पोटेंशियल को और ये डिफाइन करता है लो पोटेंशियल को, मतलब उच्च विभव और ये क्या होता है? निम्न विभव। बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, उसी प्रकार किसी भी वायर के भी 2 पॉइंट हो सकते हैं। एक हायर पोटेंशियल को डिफाइन करता होगा और एक क्या होगा? लो पोटेंशियल को डिफाइन करता होगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस कंडीशंस में अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालना है, तो आपको फर्स्ट केसेस याद रखना। जो केस फर्स्ट बनता है, केस फर्स्ट में मैं ये कर सकता हूँ कि जो I है वो I1 प्लस I2 दोनों के कंस्ट्रक्शन से बन रहा है, पहला चीज़। सेकेंड, अगर मैं इक्विवेलेंट अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 होगा, जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा है ना। चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि I1 और I2 का मान हम कैसे निकालेंगे। मैं आपको एक बार निकाल के दिखा देता हूँ और आपको शॉर्टकट में याद रखने का तरीका बताऊंगा, उसको भी आप याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार
ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार अगर बात करें तो V इज इक्वल टू क्या होगा आई आर। अगर टोटल की अगर बात करूं, टोटल पोटेंशियल V है, टोटल करंट कितना चल रहा है, टोटल करंट I चल रहा है, और टोटल जो रेजिस्टेंस होगा दोनों को मिला के वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। बात को समझने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है। अगर V इज इक्वल टू आई, अगर R का वैल्यू की अगर बात करूंगा तो R1 R2 बाय था R1 प्लस R2, ये मेरा नेट पोटेंशियल है, ठीक है। मुझे किस ब्रांच का करंट निकालना, ब्रांच ए बी, मैं इसको नाम देता हूँ ब्रांच ए बी और इसको ब्रांच नाम दिया सी डी, ठीक है। फॉर ब्रांच ए बी, कौन से ब्रांच के लिए निकाल रहे हैं, ए बी। जब ए बी के लिए निकालूंगा तो इसके लिए ओम्स लॉ क्या होगा, शाखा, कौन सी शाखा के लिए निकाल रहे हैं हम, शाखा, शाखा ए बी के लिए, ए बी के लिए ओम्स के नियम अनुसार, ओम का जो नियम है वो क्या चलता है, V1 इज इक्वल टू I1 साथ में R1, V1 नहीं होगा क्योंकि सबके लिए पोटेंशियल सेम है। मुझे I1 का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा V बाय R1। क्या मुझे V का वैल्यू पता है, यस पता है। क्या पता है V का वैल्यू, R1 R2, नीचे चल रहा R1 प्लस R2 और सबके साथ क्या चल रहा है I। तो मैं देख रहा हूँ कि R1 ने R1 को क्या किया, मार दिया। तो हमारे पास जो फाइनली बचा I1 R2 R1 प्लस R2 और सबके साथ I। इस फार्मूले से मैं क्या निकाल सकता हूँ, इस फार्मूले में से इस ब्रांच का करंट को मैं निकाल सकता हूँ। बच्चे लोग सीरियस लेंगे इस चीज़ों को क्योंकि ये चीज़ें पूछता है एग्जाम में, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये चीज़ें आपके एग्जाम में पूछता है, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं मारेंगे। सर रिकॉर्डेड वीडियो में शुरू से नहीं है सर, कल के लेक्चर में, कल के लेक्चर शुरू से नहीं है, देखता हूँ, नहीं होगा तो मैं अपलोड कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो इसी प्रकार क्या करेंगे, फॉर ब्रांच, अब कौन से ब्रांच की बात करें, सी डी, ब्रांच सी डी की बात करते हैं। तो ब्रांच सी डी के लिए मैं V इज इक्वल टू फिर से क्या लूँगा, I2 R2, क्यों, क्योंकि इस ब्रांच में करंट I2 और रेजिस्टेंस क्या चल रहा है R2। तो मुझे किसका वैल्यू निकालना है, मुझे I2 का वैल्यू अगर निकालना है तो V बाय क्या लिखना पड़ेगा, R2, ठीक है। तो I2 इज इक्वल टू जो V का जो कंप्लीट वैल्यू है वो V का कंप्लीट वैल्यू क्या चल रहा है, R1 R2 I, R1 प्लस R2 और सबके नीचे क्या चल रहा है R2, R2 ने R2 को मार दिया तो यहाँ पे बचा है I2 R1 प्लस R2 और साथ में क्या हो गया I। ये आ गया ब्रांच करंट किसके लिए, I2 के लिए। बच्चा लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, इसको अच्छे से देखना है और समझना है, इसको अच्छे से देखना है और समझना है। कहीं पे डाउट हो तो पूछ सकते हैं, वैसे डाउट नहीं होगा, सिंपल सा फार्मूला है और ये फार्मूला का बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। एक एक पॉइंट को समझेंगे, जहाँ समझ में नहीं आएगा पूछेंगे। अच्छा कुछ चीज़ों को और मैं आपको क्लेरिफाई कर दूँ, क्लियरिटी दे दूं। आप अगर एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो आप कैसे करेंगे, आपको 2 ही सॉल्व करना, 3 वालों को सॉल्व नहीं करना, 3 वाला कंपटीशन में आ जाता है और उसको आप लोग एकेडमिकली सीबीएसई नहीं पूछता तो आपका तो स्टेट बोर्ड है, वो तो कभी पूछ ही नहीं सकता है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बात को एक एक चीज़ों को ध्यान देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं याद कैसे रखूँगा, क्लियर है, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। सुचिता यादव, गुड मॉर्निंग सर, आई एम अनामिका, है अनामिका। तो देखो अब मैं कुछ चीज़ों को और बताऊंगा जो आपको याद होना चाहिए, जस्ट अ मिनट। ठीक है, कुछ चीज़ों को और आपको याद होना चाहिए, वो क्या है कि मुझे करंट का वैल्यू निकालूंगा कैसे, मैं किस तरीके से इसका वैल्यू निकालूंगा। तो याद रखना जब भी अगर I1 निकालना होगा ना तो आप I1 लिखना, साथ में सामने का रेजिस्टेंस लेना R2, फिर R1 प्लस R2 और उसमें टोटल करंट से इंटू कर देना, ठीक। अगर मुझे I2 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सामने का रेजिस्टेंस लूंगा और दोनों को जोड़ दूंगा और किससे इंटू कर दूंगा, I से इंटू कर दूंगा।
ये सिंपल तरीका याद रखने का तरीका है। ये सिंपल तरीका याद रखने का तरीका इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, मतलब जिसका निकालना होता है उसके सामने का रेजिस्टेंस। अगर I1 निकालना तो R2 ले लूंगा, R1 प्लस R2 और I का मल्टीप्लाई कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लिक कर गया होगा। तो आप फटाफट इसको देख लें, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराता हूँ, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, जिससे आपको न्यूमेरिकली कॉन्सेप्ट जो है और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो गेटिंग फास्ट, नोट डाउन फटाफट। तब तक मैं आपके कमेंट्स रीड कर लेता हूँ बच्चे, जल्दी जल्दी। यस सर, शानदार सर, रिकॉर्डेड वीडियो में, ठीक है। प्राची खुराना, ओके चलो श्योर। तो याद रखना करंट को कैसे निकालते हैं, ठीक है। ब्रांच करंट वगैरह निकालने का तरीका क्या, फ्रंट का वो लेना। चलो अब इसको आप लोग तो रिकॉर्ड तो कर ही लेते हैं, इसको बाद में आराम से आप नोट कर लेना, कोई जल्दी नहीं है। प्रेजेंटली क्लास को सीरियसली समझेंगे और सीरियसली एक एक बात को आप ध्यान पे देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बड़े अच्छे समझ में आ गया। अब बारी है न्यूमेरिकल्स की, सारे बच्चे हो जाएं तैयार, क्योंकि अब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है आपका काम, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़े से बेसिक और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को बता रहा हूँ, आपको सीरीज और पैरेलल समझ में आ गया होगा। एक बात को याद रखना बच्चों की, जब अपन सीरीज में कनेक्ट करते हैं ना, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो हाई आता है, मतलब ज़्यादा आता है, और जब अपन पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कम आता है, ठीक। तो कहने का मतलब एक सिंपल सा फंडा, सिंपल सा फंडा, R1 का वैल्यू 3 ओम है, और R2 का वैल्यू मान लो 5 ओम है, और R3 का वैल्यू जो है वो 8 ओम है, R4 का वैल्यू जो है 4 ओम है। ऐसा कोई क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको पूछता है कि सीरीज में कि पैरेलल में है, और वैल्यू दे दिया, मान लो इक्विवेलेंट अगर रेजिस्टेंस दे दिया, मान लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है ना वो आ रहा 8 या 12 या 13, तो मतलब इन सबका जोड़ से तो कम ही आ रहा है ना, इनके जोड़ से कम आ रहा, मतलब वो पैरेलल है, ठीक है। अगर इनके जोड़ से ज़्यादा आ रहा, कई बार R का वैल्यू हमको अननोन देता, मतलब अज्ञात रहता, तो उस अज्ञात वैल्यू को भी निकालने का तरीका क्या होता है, हम उसको अलग से निकाल लेते हैं, ठीक। तो अगर इनसे ज़्यादा अगर आता है वैल्यूज़, तो वो क्या होगा, सीरीज वाइज होगा, ठीक है। सीरीज और पैरेलल को ध्यान पे रखें। तो मैं आपको एक छोटा सिंपल सा पहले क्वेश्चन दे रहा हूँ पैरेलल, ठीक है। आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप बनाना, ठीक है। दो रेजिस्टेंस R1 और R2 हैं, जब इनको सीरीज में जोड़ते हैं, जब इनको अपन सीरीज में जोड़ते हैं तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता 9 ओम। जब पैरेलल जोड़ते हैं तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता 2 ओम। तो आपको R1 और R2 का वैल्यू निकालना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और इसी से कंपटीशन भी आपको कनेक्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ पे मोर अटेंशन, बड़े अच्छे से बनाएं, और इसका मैं कंपटीशन आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा, तो आपको और भी अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगा। तो थोड़ा सा ट्राई करें, क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, जल्दी से ट्राई करेंगे कि मैं बताऊं। चलिए मैं बताता हूं, फिर शॉर्टकट आप कैसे सोचेंगे वो भी बता दूंगा, ठीक है। प्रेजेंटली मैं बता दे रहा हूं, फिर आप इसको किस तरीके से करेंगे उसको फिर मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। ट्राइंग आप करो, तब तक मैं भी ट्राई करता हूँ। ये क्या बोलता है, सीरीज में जब जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो 9 आता है। श्रेणी क्रम में मतलब R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 9 ओम, इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड जब पैरेलल में जोड़ते हैं, पैरेलल मतलब R1 R2 R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कन्फर्म्ड है। R1 प्लस R2 कितना होगा इसका वैल्यू, 9 दूनी 18, R1 R2 और ये कितना होगा 18 ओम, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को लेकर तो अपन सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा डिस्प्लेसमेंट मेथड, विस्थापन विधि, अपन 10th वगैरह में पढ़ते हैं। नहीं पता हो तो ध्यान रखें किस तरीके से, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 से क्या चल रहा, R1 का वैल्यू निकालूंगा तो 9 माइनस R2 हो जाएगा। इसको अगर राइट साइड लेता हूँ
तो यहाँ पे होगा R1 R2 18, R1 का वैल्यू 9 माइनस R2 18, ये कितना होगा 9R2 और R2 का स्क्वायर और क्या होगा 18, ये इधर जाएगा R2 प्लस में, ये माइनस R2 और ये क्या होगा प्लस 18। वर्ग समीकरण आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आप सबको आता होगा। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो सोचो कि यहाँ पे 9 है, 9 को ऐसे दो चीज़ों में, वो तो दिख ही रहा है ना यार, आप तो सब जानते ही हो ना, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3R2 माइनस 6R2 प्लस 18, ठीक है। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, R2 कॉमन है। R2 जब कॉमन R2 कॉमन है, जब R2 कॉमन दिखेगा तो यहाँ पे R2 माइनस 3, देखो यहाँ पे R2 दोनों के पास है, यहाँ पे एक ही बार है तो इसलिए R2 बाहर आ गया, यहाँ स्क्वायर में तो एक बार अंदर बच जाएगा। वर्ग समीकरण है, अपन 10th में पढ़ते हैं, जोड़ देने की जरूरत नहीं है दिमाग को, ठीक है। अब 6 कॉमन है यहाँ पे, तो R2 माइनस 3 यहाँ पे ही बचेगा, ठीक। अब R2, ठीक है ना, अब हम क्या कर रहे हैं, R2 माइनस 3 को बाहर ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा R2 माइनस 6। तो जब R2 को सॉल्व करेंगे तो 3 और 6 2 आंसर आएगा, ठीक है। तो जब R2 का वैल्यू 3 रखोगे इसमें, तो R1 का वैल्यू 9 माइनस 3, तो R1 का वैल्यू आएगा 6, ठीक है। जब R2 का वैल्यू 6 रखोगे तब 9 माइनस 6, तो R1 का वैल्यू आएगा 3, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे बच्चों को क्लिक कर गया होगा, तो यस करे कन्वे कर दें, क्योंकि चीज़ें बड़ी आसान है और आसान तरीके से मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार देख लें, कॉन्फिडेंट है तो एकदम वो करें। अच्छा, सॉल्व करके भी आप देख सकते हो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। किस तरीके से हम सॉल्व करके देख सकते हैं कि जब इन दोनों को जोड़ेंगे सीरीज में ना, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तब हमारा कितना आना चाहिए, 9। तो 6 प्लस 3 कितना हो गया, 6 प्लस 3 9 हो रहा है, चलो सही है। पैरेलल में देखना, पैरेलल में मैंने क्या बताया था, R1 R2 R1 प्लस R2, R1 के जगह पे हम पुट करें 6, फिर 3, 6 प्लस 3 तो कितना होगा 6 18/9, तो कितना आ रहा है 2, जबकि 2 हमारे आंसर में है, मतलब हमारा आंसर एकदम परफेक्ट है। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अगर चमक गया तो यस करके कन्वे कर दें, अगर चमक गया है तो यस करके कन्वे कर दें, समय बर्बाद ना करें, फटाफट बताएं। अगर हाँ तो फिर मैं कुछ और चलता हूँ, कुछ और बातें करता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया, ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन ऐसा बता रहा हूँ जो आपको ब्रांच वोल्टेज, ब्रांच करंट वगैरह निकालने का है। फिर आगे उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम किसी बैटरी से कनेक्टेड है। अगर बैटरी का पोटेंशियल 18 वोल्ट है, हायर वोल्टेज है ना, 18 वोल्ट है और इसमें कोई करंट पास हो रहा होगा, तो इसका जो पॉइंट है ए बी, बी सी और इसको ले लेते हैं डी, तो जो पोटेंशियल है इनके बीच उस पोटेंशियल को आपको निकालना है, V1, V2 और V3। दैट इज कॉल्ड बाय ब्रांच वोल्टेज। इसको क्या बोलते हैं, ब्रांच वोल्टेज, मतलब शाखा विभव या वोल्टेज। चलिए ट्राई करना है कि मेरे को बताना है। किसी ने कुछ लिखा है, सत्य सर कल जो YouTube में क्लास था वो विद्याकुल में नहीं हुआ है क्या?
कौन सा वाला बोल रहे बच्चे? यूट्यूब में कौन सा क्लास आप देख लिए? माइक्रोस्कोप ट्राई करेंगे, बिल्कुल। टेक योर टाइम। हाँ, सत्या वर्मा बोल बेटा, क्या बोल रही? कल कौन सा सत्या वर्मा, लड़की की लड़का? पहले ये तो बता दो। सत्या गर्ल्स है ना? 16 आंसर 1639। चलो देखते हैं। 1639 कुछ ज़्यादा नहीं आ गया तेरा वोल्टेज भाई? तेरा आंसर तो वैसे ही मेरे को गलत लग रहा है। तेरा आंसर तो वैसे ही गलत लग रहा भाई। ठीक है, रॉन्ग क्यों है? रॉन्ग क्यों है? उसे किरण ने, उसे रीजन क्या है? 18 वोल्ट है यार, इन तीनों को मिला के 18 वोल्ट होना चाहिए। कल मैंने बताया था कि जो टोटल वोल्टेज होता है V1 V2 V3, याद है कि नहीं याद है? क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। वायर जो अपन कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस हमेशा 0 मान के गए हैं, ये एजप्शन है, माना गया हुआ है। ठीक है ना? तो चलिए फटाफट, टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी जल्दी करें। उम्मीद करता हूँ फटाफट आंसर आ जाएगा आपके। आगे चलो, ओके, स्टॉप राइटिंग, पे मोर अटेंशन। या थोड़ी सी बात को समझें, चीज़ों को समझें कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आया तो क्या हमको रटना पड़ेगा फार्मूला वगैरह? क्या हम उसको याद, अब मैं बता रहा हूँ ना, अब आप लिखना बंद करेंगे और पूरा अटेंशन इन बोर्ड, और एक एक पॉइंट को आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो प्लीज़ पे मोर अटेंशन है। एंड मैं बता रहा हूँ, देखिए, सबसे पहला चीज़ कि सबके लिए करंट जो होगा सेम होगा। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। ऐसे केस में सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा? सीरीज में है, R1 प्लस R2 प्लस R3 निकालूंगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 7 2 9। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 9 ओम आ गया। ठीक, अब मुझे टोटल वोल्टेज पता है, इन सब को मिला के एक रेजिस्टेंस बन रहा है जिसका वैल्यू कितना है? 9 ओम है। और वोल्टेज कितना अप्लाइड हो रहा है? अप्लाई वोल्टेज कितना है इसमें? अप्लाई वोल्टेज 18 वोल्ट है। तो मुझे अगर करंट निकालना होगा तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, अगर ओम्स लॉ बेसिस पर अगर मैं बात करूंगा ना, तो V इज इक्वल टू क्या होगा? IR होगा। तो I इज इक्वल टू V बाई R होगा। तो V का वैल्यू 18 वोल्ट गिवन है मेरे पास, R का वैल्यू नहीं गिवन है मेरे पास, तो ये है ना 9 वोल्ट, सबको है 9 ओम। तो I इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 2 एम्पियर। क्या आ गया? 2 एम्पियर। इसका क्या फायदा है? अगर इस ब्रांच की, पर्टिकुलर इस ब्रांच की अगर बात करूंगा, अगर इसका रेजिस्टेंस अगर R1 है, तो ओम्स लॉ फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस, फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस, पहले प्रतिरोध पर, तो V इज इक्वल टू क्या होगा? IR, V1 R1, साथ में I चमका, I का वैल्यू कितना होगा? 2, R1 का वैल्यू कितना होगा? 2, तो ये कितना होगा? 4 वोल्ट। ठीक, फिर V2 का वैल्यू निकालूंगा, IR2, I का वैल्यू 2 सबके लिए, क्योंकि करंट सेम फ्लो होता है ना सीरीज में। R2 का वैल्यू यहाँ पे 3, तो ये क्या होगा? 6 वोल्ट, है ना? V3 की अगर बात करेंगे तो R3, I का वैल्यू 2, R3 का वैल्यू यहाँ पे चल रहा है 4, तो ये कितना होगा? 12। 4 दूनी 8 यार, गलत हो जाता आंसर ना। ये कितना होगा? 8 वोल्ट। अब देखो ये सभी का वोल्ट, अब इन सबको जोड़ के देखो, 4 प्लस 6 प्लस 8, 10 4 18, 10 और 8 18, 18 ही वोल्ट था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत सारे बच्चों को क्लिक कर गया होगा। ऐसे कितने बच्चे थे जिनका आंसर आ गया था? ऐसे कितने बच्चे थे जिनका आंसर आ गया था? यस करके मुझे कन्वे कर दें। ऐसे कितने बच्चे थे जिनका आंसर आ गया था? ठीक है, वैभव अग्निहोत्री आ गया था, रचना रस्तोगी का आ गया था। ठीक है, रचना रस्तोगी का भी आ गया था। चलिए अब हम थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पे बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का हम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट देखें। यस सर, यस सर।
2468 ओके। इस तरीके अगर एमसीक्यूज वगैरह देता है ना तो इस तरीके से हम जोड़ के भी निकाल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, वहाँ से बड़े आसानी से आ जाएगा। ऑडियो वीडियो में किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना, अटक तो नहीं रहा ना कहीं पे, क्योंकि एकदम फ्लुएंटली चल रहा मेरे पास, ठीक है। रॉन्ग आंसर आया था सर, चलो सुचिता कोई दिक्कत नहीं बेटा, एक बार कोशिश करते हो ना, ये बड़ी बात है। क्या कह रहा है, फाइनल नहीं, फिलहाल नहीं, चल फिलहाल नहीं ना, चलो कोई इशू नहीं आएगा भाई, कोई इशू नहीं आएगा, एकदम बड़ा मजेदार तरीके से समझ में आएगा आपको, ये गारंटेड है। नहीं तो अग्निहोत्री रॉकेट बना के रखा हुआ, उस रॉकेट में बैठ के हम सब चाहेंगे चांद पे पड़ के आएंगे, ठीक है। रॉकेट तैयार है ना भाई, अग्निहोत्री रॉकेट लॉन्चिंग कब है रॉकेट का, ठीक है। लॉन्चिंग कब है आपके रॉकेट का अग्निहोत्री, आप तो रॉकेट बनाए थे ना 15 अगस्त को, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल 15 अगस्त को मैं आऊँगा आपके यहाँ। आप कहाँ से हो अग्निहोत्री बताओ, वहाँ आएंगे हम 15 अगस्त को, ठीक है। चलो 15 अगस्त, चलो कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पे कुछ बात कर लेते हैं हम। चलो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। कि मान लो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया है, ठीक है, ऐसा करके बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप भी इसको ट्राई करना, सब 2-2 ओम का। चलो बताओ आंसर कितना है, जल्दी बताओ, ट्राई करो। नेट इक्विपोटेंशियल निकालना है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में इक्विपोटेंशियल निकालना सभी को। यूपी, आहा, मेरे बहुत सारे फ्रेंड जो हैं यूपी के हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये होना चाहिए आंसर। आंसर इज 5, आंसर इज 5, टाइम पास चल रहा है, ठीक है। आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। कैसे आएगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करो, ये पैरेलल है, पैरेलल को सॉल्व करने का तरीका क्या है, दोनों को गुणा कर दो, दोनों को प्लस कर दो, ये 4/4 तो कितना होगा 1, तो 2 + 1 + 2 तो टोटल कितने हो गए, सीरीज में जोड़ते हैं ना, तो टोटल इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2 + 1 + 2 तो कितना हो गया 5। उम्मीद करता हूँ क्लिक कर गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड को हम बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब मान लो कि एक रजिस्टेंस टू ओम 1 ओम 1 ओम, ए और बी, दिख रहा है ना। क्या करना है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 1 ओम 1 ओम, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। गेटिंग फास्ट, सारे बच्चे ट्राई करेंगे, सभी बच्चे ट्राई करेंगे, फटाफट ट्राई करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए बताइए, आंसर आ गया, कुछ लिखे हैं क्या कोई। ओ माय गॉड, अरे अग्निहोत्री डरने का नहीं रे बाबा, बनेगा क्वेश्चन, टेंशन ही लेने का। बताऊं, मैं बताऊं, मैं बताऊं, बताने की जरूरत है कि ट्राई करेंगे आप, ट्राइंग, अग्निहोत्री बोले ट्राइंग, चलो ट्राई करोगे तभी तो सीखोगे, जल्दी जल्दी ट्राई करो, समय खराब ना करो। नहीं, नहीं हो रहा है, ओके, पता नहीं, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, है ना,
मैं बता रहा हूँ। तो बच्चा लोग मैं थोड़ा रेड पेन रेड मार्कर भी यूज़ करता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको मार्किंग वगैरह में समझ में आ जाए। देखो ऐसे में ना सबसे पहले जो दूर है उसको पहले सॉल्व करना। ये दोनों का देखो एक ही टर्मिनल कनेक्टेड है, इन दोनों रेजिस्टेंस का एक ही टर्मिनल कनेक्टेड है, मतलब ये दोनों सीरीज़ में, ठीक है। जब ये दोनों सीरीज़ में है तो सीरीज़ में होगा तो क्या करूँगा, इसका जब निकालूंगा R1 तो 2 + 2 करूँगा तो कितना हो जाएगा 4 ओम। तो जो नया बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये A है और ये B है, ये 1 ओम, ये 1 ओम, और ये जो चल रहा है ये भी कितना चल रहा है 2 ओम। इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ गया 4 ओम, ठीक है। देखो यहां तक सब कुछ सेम है, ठीक। इन दोनों को जोड़ के जो बनाया हूं वो 4 ओम हो गया। अब देखो इन दोनों पैरेलल में, क्योंकि दोनों टर्मिनल कनेक्टेड है, कैसे पता कि देखो ये यहां से निकला यहां तक आया और ये यहां से निकल के ये यहां तक आया, दोनों टर्मिनल कनेक्टेड है। जब दोनों टर्मिनल कनेक्टेड होता है उसको अपन बोलते हैं पैरेलल। तो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे पैरेलल, तो ये इसको लेते हैं R2। सॉल्व कैसे करते हैं, दोनों को गुणा करते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, तो कितना होगा 8/6 4/3 4/3 4/3। तो अब जो नया बनेगा वो किस तरीके का बना, ये तो अपनी जगह पे रहेगा। इन दोनों को जोड़ के एक रेजिस्टेंस बन गया इस तरीके का और एक इस तरीके का। तो यहाँ पे 1, यहाँ 4/3, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे पॉइंट A और यहाँ पे पॉइंट B। तो पॉइंट A और B के बीच का जो निकलेगा वो इक्विवेलेंट, क्या तीनों सीरीज में देखो तीनों का एक एक टर्मिनल कनेक्टेड है। तो 1 + 4/3 + 1, तो ये 1 1 कितना होगा 2 + 4/3 6 दूनी कितना होता है 3 दूनी 6 6 4 10 10/3। कितने बच्चों को आया था 10/3? हाँ बहुत बढ़िया वर्ष रचना। वैभव का 7/3 आ गया था। दोनों 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 ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन और बन जाएगा। एक आध तो और प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ मैं, तो उतारना हो तो उतार लेना, उतारना हो तो उतार लेना, ठीक। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस देगा आपको, ज़्यादा टफ नहीं देगा। इसका न्यूमेरिकल वाला कंपटीशन वाला मेरा जरूर अटेंड कर रहा हूँ, उसमें डिफरेंट तरीके का बताऊंगा और डिफरेंट शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, ठीक है। धनराज सर कल क्या हुआ था, कल क्या हुआ था मतलब कब क्या हुआ था भाई? तेज कब कल क्या हुआ था भाई? कल हर क्लास में एक बार लाइट गोल हो रहा था, बस और कुछ स्पेशल नहीं हुआ था। कल हर क्लास में एक बार लाइट जा रहा था, बहुत मूड खराब हो रहा था, ठीक है। तो आज ऐसा कुछ भी नहीं है, आज चलेगा, ठीक है। आज ज़्यादा लंबा क्लास ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि अपने पास टॉपिक नहीं है ज़्यादा, ठीक है। आपने क्लास यूट्यूब से हटा दिया? हाँ, क्योंकि वो कुछ बच्चे अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। थ्री ओम हरिओम, फिर यहाँ पे 2 ओम, ए और बी के बीच का। अब तो बनेगा यार, बनाओ। मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन और करा दूंगा फिर छोड़ देंगे। ट्राई करो। हाँ। मूड ऑफ था, किसका मूड ऑफ था भैया? रचना रस्तोगी, किसका मूड ऑफ था बच्चे? 13/2। देखो सबका आंसर अलग आ रहा है। 23/2 आपका। मेरा मूड क्यों ऑफ था पगली? मैं तो एकदम अच्छे से बात कर रहा था, मैं तो बड़े अच्छे से प्यार से हैंडल कर रहा था।
ठीक है, मैं तो बस यही बता रहा था कि थोड़ा सा दूसरों को रेस्पेक्ट देना चाहिए, बाकी नन ऑफ द दिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था रस्तोगी जी। ठीक है ठीक है, अब बढ़ाओ बनाओ, आंसर सबका अलग अलग आ रहा है यार, छोटा सा क्वेश्चन है और सबका आंसर अलग अलग, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। 3 3 3 ओम, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं बी, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ एक आध रेजिस्टेंस कर दूंगा ना। देखो बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग ब्रिजेस भी होते हैं, जो आगे पढ़ोगे ब्रिटिश ब्रिज वगैरह, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बड़े अच्छे से क्लियर है। जल्दी जल्दी करें, समय खराब ना करें। इसका आंसर कितना है पहले ये बताएं, फर्स्ट इसको सॉल्व करना है। कितने बच्चे इसको सॉल्व कर चुके हैं, इसको कितने बच्चे सॉल्व कर चुके हैं। 23/6 आसिफ अंसारी, 23/4, बाप रे, क्वेश्चन एक है आंसर अनेक है, ऐसा कैसा हो सकता है। क्वेश्चन एक है लेकिन इसके आंसर अनेक है। देखते हैं कितना आता आंसर। ठीक है, हो गया सर लोकेश। चलो 10/3 किसका आ गया, प्राची खुराना। देखो खुराना जी कैसे करेंगे, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों क्या है पैरेलल में, ठीक है ना। तो गौर से देखोगे तो ये भी पैरेलल में ही है, मतलब तीनों पैरेलल में ही है। दिखा कि नहीं दिखा, तीनों के तीनों सिरे आपस में जुड़े हुए हैं, तीनों के तीनों सिरे आपस में जुड़े हुए हैं। या तो दो को पैरेलल में सोल्व करोगे, तीसरे को पैरेलल लाओ, या तीनों को पैरेलल में सॉल्व कर दो। गौर से देखो तीनों पैरेलल में, एक सिरा देखो कनेक्टेड है इसके साथ, फिर दूसरा सिरा भी इसी से कनेक्टेड है, समझ में आया ना। तो तीनों के तीनों पैरेलल है। ये जो वायर होता है वायर कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस को जीरो माना गया, जीरो नहीं नगण्य माना गया, यू अनकाउंटेबल होता है, जीरो किसी का रेजिस्टेंस नहीं हो सकता। ठीक है, सुपर कंडक्टर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो तीनों पैरेलल में, तो मैं आपको दो तरीके से सॉल्व कर गया। पहले अगर सिंपल तरीके से, पहले अगर इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा R1 3 × 3, फिर क्या होगा 3 + 3, तो ये होगा 6 9/6, 9/6 ये कटा इससे, 3 दूनी 3 तिया 3 दूनी ये आ गया। तो अब जो चल रहा है ना वो कुछ इस तरीके का आया, 3/2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ये दोनों फिर से पैरेलल में हो गया। जब पैरेलल में हो गया तो क्या करूँगा 3 × 3/2 R2 ना, 3 + 3/2, तो ये होगा 9/2, इसका लोगे, इसका लघुत्तम लोगे तो 6 3 9/2, कट गया तो कितना आ गया 1, और इस पूरे का जो वैल्यू था उसका आ गया 1। ऑलरेडी यहाँ पे क्या चल रहा है 2, तो टोटल आंसर कितना हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम। बोलो हरिओम 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 हरिओम, क्योंकि किसी का भी आंसर 3 नहीं है। तेज का आया आंसर 3, सब कहाँ से कहाँ भाग गए थे भाई छोटे से क्वेश्चन में। एक है उज्जवल कुमार का आ चुका था 3, वेरी गुड। हाँ यस मेरा आ गया था, वैभव अग्निहोत्री। बताया करो ना आंसर आ जाता है तो, ताकि सबके सामने अपन एवुलेट करें। और सिंपल सा चीज़ यार, वो यहीं पे दिख रहा था कि तीनों किसमें है पैरेलल में, क्योंकि तीनों के तीनों सिरे जुड़े हुए हैं। तो उस कंडीशंस में अगर इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करता ना, तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालता, 1/3 1/3 1/3, तो ये सबका 3 सेम है तो क्या होगा 1 + 1 + 1, तो 3/3, तो ये हो गया 1। तो मतलब इक्विवेलेंट इसी का कितना आ जाता 1, और 1 + 2 निकालते तो 3 ओम। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो जल्दी से, टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी से सॉल्व करें, जल्दी से सॉल्व करें। 12 बजे आज फिर से कंपटीशन है, क्लासेस जरूर आए, स्वागत है आप सबका। 12 बजे फिर से आना है आप सबको। बता दिया, क्या बता दिया भाई, इसका एक असाइनमेंट दूंगा मैं, है ना, उस असाइनमेंट को आप सॉल्व करना। ठीक, 3 ओम, इसका 3 ओम देख के बताएं कितना आ रहा है इसका। 11 चलो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। अरे यार कैसे करते, मेरे को तो गुस्सा आ रहा भाई, कैसे करते, 11 हो ही नहीं सकता यार, बड़ा दिमाग है खराब। हाँ 3 ओम किसका है, वैभव अग्निहोत्री, एकदम एब्सोल्युटली राइट वैभव। देखो क्यों,
यहाँ पे भी 3 ओम, बहुत सुचिता, वेरी गुड बेटा। देखो यहाँ पे पॉइंट अगर ए है ना तो यहाँ पे भी ए होगा, क्योंकि कनेक्टिंग वायर का पोटेंशियल सेम होता है। ए यहाँ पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, ए। अगर इसको बी लेता हूँ, इस पॉइंट को सी लूंगा, तो अगर यहाँ पोटेंशियल सी है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ए बनाना है और यहाँ पे एक पॉइंट बी बनाना है, बी और इसके बीच में एक रेजिस्टेंस जोड़ देना जिस पॉइंट का नाम होगा सी। बात को समझे, बात को समझे। जो कनेक्टिंग वायर होता है उसका पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, मतलब उसका पोटेंशियल को अपन मानते ही नहीं है कि उसमें कोई पोटेंशियल लॉस ही नहीं होता है। मतलब अगर एक यहाँ पे अगर हाई पोटेंशियल है तो यहाँ पे भी हाई होगा, ये मान के चलना। तो ये पोटेंशियल, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, ए ही होगा। तो अगर इसका पोटेंशियल बी है तो यहाँ बी नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल थोड़ा सा डिक्रीज या इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे सी है तो यहाँ पे भी इनके बीच में कोई तार रहे, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे भी सी होगा। तो ये सी है तो ये भी क्या होगा, सी होगा। इक्विपोटेंशियल वाला केसेस है। तो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ए सी के जो वैल्यू था वो 2 ओम था। अब देखो ए से सी के बीच, ए से सी के बीच एक रेजिस्टेंस 3 ओम, ठीक है। फिर से ए और सी के बीच 3 ओम, फिर से ए और सी के बीच 3 ओम। तीनों पैरेलल आ गए। जब 3 3 पैरेलल आता तो उसका वैल्यू 1 आता, भी थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे। मतलब इस पूरे का वैल्यू कितना होगा, 1, और ऑलरेडी कितना चल रहा है, 2, तो 1 और 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 ओम। कितना हो जाएगा, 3 ओम। कितने बच्चों को क्लियर हो गया, यस करें, कन्वे करें। कितने बच्चों को क्लियर हो गया, यस करके कन्वे करें। उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आ गया ना यहाँ तक, चलो ठीक। नहीं समझ में आया सर, उज्जवल कुमार, देख भाई उज्जवल टेंशन ना ले, देख समझ। जो अपन बैटरी लेते थे ना, देख एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लिए, ठीक है, एक बैटरी यहाँ पे लिए। बैटरी अगर 100 वोल्ट का होगा ना उज्जवल, ये 100 वोल्ट का मतलब ये प्लस है ना, तो प्लस हाई पोटेंशियल को डिफाइन करता है। तो यहाँ भी क्या होगा, 100 वोल्ट होगा, ये 100 वोल्ट। तो यहाँ पे होगा 0 वोल्ट लेते हैं, नेगेटिव वाले को 0 वोल्ट लेते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ हो गया ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये 0 वोल्ट होगा। तब जाके दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 100 वोल्ट होगा। बात समझ में आ रहा है ना, जो कनेक्टिंग रहता है। अब अगर मान लो कि यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी क्या होगा, ए, क्योंकि बीच में वायर है, बस वायर का अपन नहीं मानते रेजिस्टेंस कुछ। फिर आगे चले, ये भी ए, ये अगर सी है तो यहाँ पे भी सी। बात समझ में है ना। उसी के बेसिस पे मैं नया डायग्राम बना के सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब क्लियर हुआ, जल्दी बता, देख के बताओ, ठीक है। प्राची, नो सर। प्राची खुराना, देख बेटा समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आएगा तो फिर से बताता हूँ। प्राची खुराना देखो, बताओ। प्रतीक चौहान, यस सर, आ गया प्रतीक को। चलो बाकी बच्चे देखें, बाकी बच्चे देखें, जल्दी जल्दी बताएं। यस सर उज्जवल, ठीक है। तो इस प्रकार के और भी क्वेश्चन का आपको असाइनमेंट वगैरह मिल जाएगा, आप उसको जरूर सॉल्व करना। और इसका कंपटीशन का भी एक क्लास लूँगा, उसको भी जरूर देखना, आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि बहुत सारे ट्रिक्स बनते हैं इसके लिए। इसी में ना, इसमें ऐसा कुटपटान सा क्वेश्चन नहीं देता, इसमें एक बैलेंसिंग ब्रिज होता है, एक अनबैलेंसिंग ब्रिज होता है, संतुलित ब्रिज होता है, असंतुलित ब्रिज होता है, जो बहुत स्टैंडर्ड, बहुत टफ तरीके से बनता है। उसका भी शॉर्टकट तरीका है मेरे पास। तो आज का क्लास 45 मिनट के यहीं पे स्टॉप कर दे रहा हूँ। और आज का